सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग साइंस के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया या प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि मलेरिया परजीवी है, कौन इसमें है। तो इसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। चलिए दूसरा नंबर देखिए, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या बायोमास। तो इसका आंसर होगा बायोमास। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखिए, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सल्फर जो होता है उसके बाहरी कक्षा में बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका आंसर होगा 6। उसके बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कोष्ठक की कितनी संख्या होती है? 4 होता है। ठीक है, अलिंद नीले इनके दो भाग होते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं। तो कवक जो होता है वो मृतजीवी पोषण विधि के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? CH4, C2H6, C2H4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा C2H4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की, समतल अवतल दोनों या निम्न में से इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमें क्या बताना है, लेंस की फोकस दूरी। तो देखिए लेंस यहाँ पे ऑप्शन अवतल है, तो अवतल लेंस कैसा होता है? ऐसा दिखता है। ठीक है, और उत्तल लेंस कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है। तो उत्तल लेंस में इधर का पॉजिटिव, मतलब इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव। उत्तल लेंस में हम लोग इधर फोकस को क्या करते हैं? मानते हैं। तो इसलिए इसका क्या होगा, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है, और अवतल लेंस में हम लोग इधर का फोकस मानते हैं। ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव होता है। ठीक है, समझ में आ गया। सो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। क्योंकि बाकी अगर आप 10th क्लास में हैं, ठीक है, और आपको मैथ्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन करना है, एसएसटी में बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन करना है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो का लिंक पड़ा है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है मैं सभी सब्जेक्टों का रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष, मतलब दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, या कभी अवतल और या कभी उत्तल या बेलनाकार लेंस। तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। जस्तीकरण, एनोडीकरण या समृद्धीकरण या इनमें से कोई नहीं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहता है? एनोडीकरण। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। 10वां नंबर देखिए, विद्युत पर ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वाट या वाट पर घंटा, यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोग हमारे घरों में जो बिजली का मीटर लगा होता है तो उसमें हम लोग बात करते हैं जनरली यूनिट, कितना यूनिट बिल हो, कितना यूनिट उठ गया, कितना यूनिट उठ गया। ठीक है, तो हम लोग यूनिट में बात करते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है 25 मीटर या 25 सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर या अनंत। तो सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु है वो क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं।
हाइड्रोजन क्या होता है, H2 होता है। इनके बीच कितने अबंध होते हैं, एक अबंध होते हैं। कितने होते हैं, एक अबंध होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास, गेहूँ, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, या घास, मछली, बकरी। तो इसका आंसर होगा घास, बकरी, मानव। ठीक है, ये आहार श्रृंखला निर्माण करती है। देखिए कैसे, घास को कौन खाता है, बकरी, बकरी को मानव। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन अंतस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। कौन अंतस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता। अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय या वृषण। तो इसका आंसर होगा अंडाशय। चलिए 15 नंबर देखिए, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। CH4, C2H6, C2H4 या C3H8। तो इसका आंसर होगा C2H4। ठीक है, चलिए अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व मतलब पीछे दृश्य मतलब देखने दर्पण के रूप में किया जाता है। समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण का हम लोग साइड मिरर या पार्श्व मिरर भी कह सकते हैं। ठीक है, हम लोग यूज करते हैं पीछे के वस्तु को देखने के लिए। ठीक है, और इसमें वस्तु क्या बनती है, छोटी बनती है। क्या बनती है, वस्तु छोटी बनती है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। उपचयन, अपचयन, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अपचयन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो अपचयन, अगर हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है तो उपचयन। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखिए, कौन सी गैस वैश्विक उष्मरण के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 19 नंबर देखिए, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अग्नाशय। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार या बाल की प्रकृति। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो इसका आंसर होगा बाल की प्रकृति। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है 7, 8, 9, 18। तो इसका आंसर होगा 18। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। 4, 6, 8, 12। तो इसका आंसर होगा 6। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु में हमें क्या होता है ना, ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं। देखिए हमें बताना ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखिए, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है, उदासीन 7। 24 नंबर देखिए, किस वर्ण मतलब रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा या ज़्यादा होता है। तो आपको याद रखना है लाल, बैजानी ही पीनाला, बैजानी ही पीनाला, पीनाला। ठीक है, लास्ट वाला जो होता है वो क्या होता है, सबसे इधर से मतलब आप यूँ कह लो कि इधर सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल, फिर बैजानी ही ना मतलब नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होता है लाल और सबसे कम बैगनी कलर का। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत क्या करती है। तर्जनी चालक पर आरोपित विद्युत की बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा या न से कोई। तो इसका आंसर होगा जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, 26 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इथेनॉल। ठीक है, 27 नंबर देखिए, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्षार। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखिए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की
बीम दूरी ली जाती है, धनात्मक, ऋणात्मक, या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा जो प्रतिबिंब की दूरी होती है मतलब भी, और यू वस्तु की दूरी होती है मतलब, और भी प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की दूरी, तो इसको हम लोग सॉरी कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार बिंब की दूरी, हाँ तो प्रतिबिंब की दूरी हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होना है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, या ऑप्शन बी, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, या ऑप्शन सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। चलिए 30 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, कान, आँख, नाक, दिमाग। तो दिमाग, ये सारे सेंसर है, कान एक तरफ से केलो सेंसर है, संवेदी ग्राही। ठीक है, नाक। ठीक, 31 नंबर देखिए, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, या परिवर्तित, या इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ता है। ठीक है, कब, जब हम लोग प्रतिरोध को क्या करते हैं, समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है, समानांतर क्रम में ऐसे, फिर इसको हम लोग एक छोर से एक छोर को जोड़ देते हैं। तो ऐसा जब हम जोड़ते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और अगर हम लोग अगर ऐसे जोड़ दें तो घटता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, संयोजित प्रतिरोधों की कुल बढ़ता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर देखिए, समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपात, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भुजधारी, या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो समजात अंग मतलब समान अंग होते हैं, ठीक है, कार्य अलग अलग होते हैं, तो उसका उदाहरण हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद होगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। P इजिकल टू बताना है कि क्या होता है। देखिए P इजिकल टू होता है आई वी, क्या होता है आई वी, और भी जब हम लोग लिखते हैं तो V इजिकल टू होता है आई आर, क्या होता है आई आर। तो हम लोग जब इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाता है आई स्क्वायर आर, क्या हो जाता है आई स्क्वायर आर, P इजिकल टू आई स्क्वायर आर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर देखिए, तांबा का तार तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, 2, 1, आधे, या 1/4। तो इसका आंसर याद रखना आपको आधे। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अमीबा। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखिए, कौन सा अजैव निम्नकरण कचरा है, टिश्यू पेपर, केले का छिलका, या थर्मोकोल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा थर्मोकोल। ठीक है, चलिए 37 नंबर देखिए, टिंडल प्रभाव के प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, या प्रकीर्णन। तो इसका आंसर होगा प्रकीर्णन। ठीक है, 38 नंबर देखिए, पुष्प का नर जननांग कहलाता है पुंकेसर, जयांग, पुखंडी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पुष्प का जो नर होता है उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं, और जयांग मेल को, ठीक है, स्त्री को, सॉरी मतलब नर को नर जयांग को पुंकेसर, और जयांग स्त्री जननांग को। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो गंगा में मछली पालना, ठीक है,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही ना मतलब इम्पोर्टेंट लगे होंगे, या आपके लिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा और सारे क्वेश्चन अपने अच्छे से याद भी कर लिया होगा। सो आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नया वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक